अल्लाह का तराजू इंसाफ तोलता है, मुजरिम अगर न बोले तो जुर्म बोलता है। वेलकम टू द शो, मैं हूं फिजा सलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म बोलता है। कहते हैं खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है, लेकिन जब नजाकत अपनी हद पार कर जाए तो वो गरूर बन जाती है। आइए देखते हैं गरूर कैसे बनता है, जुर्म की दास्तान। बड़ी तैयारियां हो रही हैं। ये तरीका है ऑफिस जाने का? तुम ऑफिस जा रही हो या किसी की शादी में जा रही हो? अपने काम से काम रखा कर। एंड प्लीज फॉर गॉड से मेरे मामलात में घुसने की कोशिश हरगिज मत करो। देखो सायरा, मैं तुम्हारा शौहर हूं और मुझे पूरा हक पहुंचता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे अच्छे बुरे के बारे में बता सकूं। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको ये हक बिल्कुल नहीं पहुंचता। हक उसको पहुंचता है जो अपने हुकूक पूरे कर रहा। उस इंसान को तो हरगिज नहीं जो कि घर में बैठा रहता, न काम का न काज का, और खासतौर पे उस सूरत में जब वो तो क्या तुम कहना क्या चाहती हो? तुम अपनी हद पार कर रही हो। मुझे मालूम है कि मैं अपनी हद पार कर रही हूं। तो और हाँ, शौहर हो शौहर ही बन के रहो। मुझे तुम्हारा ये तफ्तीशी ऑफिसर बनना बिल्कुल पसंद नहीं। सायरा और मुश्ताक ने पसंद की शादी की। अभी उनकी शादी को 6 माह ही हुए थे, लेकिन इन 6 महीनों में इस रिश्ते में इतना जहर भर गया कि इसके अंजाम से खौफ आने लगा। और सुनाओ, क्या चल रहा है? बस कुछ खास नहीं। ये सोच रही हूँ कि कब शाम हो और तुम्हारे पास आऊँ। अरे यार नबीला, तुम शाम होने का इंतजार क्यों कर रही हो? अभी आ जाओ। अरे नहीं यार, सायरा आने वाली होगी ना इस वक्त। यार नबीला, तुम पहले भी तो सायरा की मौजूदगी में आ जाती थी ना। हाँ, लेकिन तब और बात है। अच्छा, मैं शाम में आऊंगी ना। अच्छा नबील भाई, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। नबील भाई सारा दिन फोन पर लगे रहते। इतना नहीं होता कि जाकर कोई कामकाज ढूंढ लो, लेकिन नहीं, जनाब ने और उनकी माँ ने मिलकर सोचा हुआ तो है कि सारा बोझ इसी के कंधों पे डाल के रखना है। तुम्हारी जबान बहुत खराब हो गई है। मुझे बेहयाई से कहती हो कि मैं अपने काम से काम रखूं? तुम अपने काम से काम रखो। बात सुनो मिस्टर, नहीं पीना मुझे कोई पानी। तुम माँ बेटों ने मेरी जिंदगी में तो जहर घोल कर रखा हुआ है। तुम लोगों के चक्कर में दर दर की नौकरियां मैं ढूंढती फिरूं। ऊपर से तुम्हारा बेटा मुझे बकवास से सुनाए। तुम अपनी हद पार कर रही हो। तो हेलो, मुझे मेरी हद मत बताओ। गो टू हेल। मुझे नहीं लगता ये ऐसे मानेगी। कोई और इंतजाम करना पड़ेगा इसका। मुश्ताक ने सायरा को सबक सिखाने का इरादा कर लिया, लेकिन उसके जहन में क्या था आप जानेंगे तो आपका भी दिल दहल जाएगा। मुश्ताक सायरा को सबक सिखाने के लिए पहुंचा अपने दुश्मन कासिम के पास। कासिम सायरा का चचाजाद भाई भी था और मुश्ताक का रकीब भी। कासिम सायरा से शादी करना चाहता था, लेकिन सायरा की शादी मुश्ताक से होने के बाद उनके खिलाफ छोटी मोटी साजिशें करने में लगा रहता था। लेकिन अब मुश्ताक उसके साथ मिलकर एक बड़ी साजिश करने वाला था। जी हाँ, एक बड़ी साजिश। बे कासिम, मैं तुझसे लड़ने नहीं बल्कि तेरी मदद करने आया हूं। तू और मेरी मदद, लगता है खैर नहीं है। ठीक है, हाँ बोल। सब समझाता हूं, गौर से सुन। वो जो मेरी बीवी है ना सायरा, जिसने तुझे बेइज्जत किया था, उससे बदला लेने का ये वक्त आ गया है। क्या फिर कोई बात हुई है? छोटी मोटी बातें तो रोज का मामूल है। अब तो छोटी मोटी बात
बात ही नहीं लगती। मुश्ताक कहीं गया हुआ है? हाँ, कहीं काम से निकला हुआ है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। कहाँ हो? मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अच्छा चलो जल्दी आ जाओ। मुझे बुला के कहाँ गायब हो जाते हो? यार एक बहुत ज़रूरी काम से गया था। बस अब ये समझ लो कि कुछ ही दिनों में कबाब में से हड्डी को निकालने का प्लान बना लिया मैंने। यार मैं तो यहाँ ये सोच के आती हूँ कि कुछ वक्त अच्छा गुजर जाए, लेकिन तुम दोनों की तलखियाँ मुझे सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि शायद मेरे आने से। कमान यार, लिव इट, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो रोज़ का मामूल है। ये बताओ, तुम्हारी शफक से मुलाकात हो रही है? कहाँ हो पाती है? आखिरी बारी हुई थी। चलो चाय लो, तुम भी ले लो। इससे पहले कि सायरा अपने मामलात में संभल पाती और कुछ समझने के काबिल होती, दूसरी तरफ साजिश तैयार हो चुकी थी। मुश्ताक कासिम के साथ मिलकर एक भयानक प्लान तरतीब दे चुका था। 1-2 चाय भेज। देख कासिम, सायरा से जो तेरा पुराना हिसाब निकलता था, आज उसे चुकता करने का वक्त आ गया है। ये क्या है? ये तेजाब है, तेजाब। इंसानी जिस्म को इस तरह खा जाता है जैसे आग कागज को खा जाती है। और सुन, सायरा ने जिस हुस्न के बलबूते पे तेरी बेइज्जती की थी, उससे उसका वो हुस्न छीन ले। ये काम तू मुझसे क्यों करा रहा है? ताकि तेरा काम निकल जाने के बाद तू मुझे आराम से जेल पहुंचा सके, हैं? अबे मेरी जान, तू मुझे पागल समझता है क्या? तू अगर जेल जाएगा तो तू क्या मेरा नाम नहीं लेगा? देख, ये काम मैं किसी से भी करवा सकता था, लेकिन मुझे इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा हो गया है कि उस घमंडी औरत की वजह से मैं तुझसे लड़ता रहा। इसीलिए तुझे इस काम का मौका दे रहा हूं। अगर पकड़े गए तो? अबे मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहां तक नौबत ही नहीं आएगी। और वैसे भी जिस औरत के चेहरे पे तेजाब गिर जाए, वो आंखें खोलेगी पहचानने के लिए तो पहचानेगी ना। और सुन, अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो तुझे बचाना मेरी मजबूरी बन जाएगी। ठीक है मुश्ताक भाई, समझ लो कि तेरा काम हो गया। तू सिर्फ इतना बता कि वो सुबह घर से कितने बजे निकलती है? वो सुबह 7 बजे निकलती है और 5 से 10 मिनट उसको स्टॉप पे आने तक लगते हैं। तुझे सारा काम इसी दौरान करना है। और देख, बहुत होशियारी से। समझ लो तेरा काम हो गया। मुझे यकीन था ये काम तू ही कर सकता है, इसीलिए तो आया हूं तेरे पास। चल अब मैं चलता हूं। अरे मुश्ताक, अरे यार, दुश्मनी खत्म करके गले नहीं मिलोगे? मिल यार। चल। ओके। अब आएगा दुश्मनी का मजा। मीटिंग फिक्स कर लेंगे, ताकि ये है कि बॉस का स्केड्यूल भी मैं ऑलरेडी चेक कर चुकी हूँ, तो वो सेकंड हाफ में ही फ्री हैं ऑलमोस्ट। उससे हमें भी आसानी हो जाएगी और बॉस को भी थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। What is this? मेरा हस्बैंड मेरी ही बेस्ट फ्रेंड के साथ? क्या कहोगे? कुछ भी ऑर्डर करना है? वेटर। अच्छा, अब समझो तो काम होने वाला है। क्या प्लान बनाया?
कुछ तो बताओ। यार तुम प्लान को छोड़ो, बस अब तुम ये देखना कि कुछ ही दिनों के अंदर सायरा मेरी ज़िंदगी से आउट और तुम मेरी ज़िंदगी में इन होने वाली हो। जो भी करना सोच समझ के करना। तुम्हारा एक गलत कदम हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो और बस अब देखती जाओ, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं कैसा प्लान बनाता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि क्या होने वाला है। डर तो मुझे लगता है क्योंकि सायरा मेरी दोस्त भी है। तुम मुझ पे एतबार करती हो ना? जाहिर सी बात है, तुम पे एतबार है जब तो तुम्हारे साथ में। बस अब तुम फिक्र मत करो और देखती जाओ, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर हम दोनों की शादी हो जाएगी। मुश्ताक ने कासिम के साथ मिलकर सायरा के गरूर को मट्टी में मिलाने का फैसला कर लिया, लेकिन मुश्ताक को क्या पता था कि जब वो घर पहुंचेगा तो हैरानियां उसका इंतजार कर रही होंगी। नहीं, वो ऐसा क्यों करेगा? और अगर वो बता भी दे तो मेरे साथ इतना अच्छा सलूक वो क्यों करती? लेकिन इतनी बड़ी तब्दीली इतनी जल्दी कैसे आ सकती है? खैर, हो सकता है कि समझ गई, लेकिन अगर ये समझ गई है तो मुझे कासिम को रोकना होगा। इतनी बड़ी तब्दीली पहली बार देख रहा हूँ, उसे एक मौका जरूर देना चाहिए। मुझे मालूम है आपको यकीन नहीं आ रहा ना, लेकिन एक बात बताऊं, अभी तक मैं घर से बाहर आपसे दूर अपनी खुशियों को तलाश कर रही थी, लेकिन मुझे आज एहसास हुआ है कि मैं आपके साथ रहकर भी तो अपनी खुशियां हासिल कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हारी तबीयत वाकई ठीक नहीं है। आज तुम बहुत बहकी बहकी बातें कर रही हो। तुम्हें आराम की ज़रूरत है। इस मौजू पे हम फिर कभी बात कर लेंगे। और सच बताऊं तो मुझे तुम्हारी बातें ना समझ आ रही हैं और ना ही हजम हो रही हैं। तुम चाय पियो और आराम करो। शाबाश। मुझे वहां रख दो। मेरे सर में दर्द हो रहा है। लेट जाओ, आराम कर लो। आराम की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें जरूरत है। ये कैसे आराम की जब कयामत तक खत्म ही ना हो। मेरी तो उसके साथ दिल से जोड़ा रहे थे ना। बहुत भारी पड़ा मुझसे पक्का, अंदाजा था हरगिज नहीं होगा। जहाँ तुम्हारी सोच खत्म होती वहाँ मेरी सोच शुरू। पता चला मुझे धोखा देने का अंजाम। मुश्ताक का शक ठीक था, उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो जिसके लिए गड़ा खोद रहा है वो पहले ही उसके लिए कब्र खोद चुकी है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। बड़ी फुदकती थी ना। मियां बीवी का
रिश्ता खुदा का खूबसूरत तोहफा है, लेकिन जब मोहब्बत, एतमाद और एहतराम की जगह नफरतें, साजिशें और अनापरस्ती जन्म ले ले तो फिर ऐसे ही भयानक वाकयात जन्म लेते हैं। पेशावर के नवाही इलाकों में रहने वाले क्या पाकिस्तानी नहीं? क्या अमन का ख्वाब देखना जुर्म है? ये लोग जाएं तो कहां जाएं? सब्र करें तो कितना करें? क्या बात हद से बढ़ चुकी? जुर्म के खूनी पंजों के साथ दहशत के नौकीले दांतों ने जिंदगी के वजूद को भंभोड़ कर रख दिया है। पेशावर के नवाई इलाकों में कानून नाफिज करने वालों की रिट कितनी कायम है वो तो इन इलाकों में जराइम के ग्राफ से ही बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। मगर बात सिर्फ जराइम के बढ़ते हुए ग्राफ तक महदूद नहीं, बल्कि मज़ाफ़ाती इलाके बडबेर में शायद यहाँ का थाना बडबेर और इसकी पुलिस चौकियाँ सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए बनाए गए हिसाब तक ही अपनी रिट कायम किए हुए हैं। दिन के उजालों में नस्बशुदा बमों की तलाश और फिर मिलने वाले बमों को नकारा बनाना पुलिस की कामयाबी तो बन जाती है, मगर रात के अंधेरों में मौत के सौदागरों को रोकने वाला शायद कोई नहीं। ऐसी एक रात क़यामत खेज़ साबित हुई जब बडबेर माशूखेर अमन लश्कर के रुकन इसरार अपनी बीवी बच्चों समेत सो रहा था कि एक जोर धमाके से पूरा इलाका लरज उठा, जिसके बाद इसरार के घर पर दस्ती बमों से हमले हुए और भारी हथियारों से लैस 40 से ज्यादा अस्करियत पसंदों ने अमन लश्कर के रजाकार इसरार के घर दाखिल होकर चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हुए पुख्तून रवायात का गला भी गोंद दिया। खवातीन को बंदूक के बटों का निशाना बनाया और एक कमरे में बंद कर दिया, जबकि घर में मौजूद 3 सके भाइयों और 6 चचाजाद भाइयों को मुसल्ला अफराद ने घसीट कर घर से बाहर खेतों में लाकर खड़ा कर दिया। 9 अफराद के हाथों को बांधकर मौत के सौदागरों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मरने वालों में 8 साल मासूम बच्चा भी शामिल था। लेकिन हिस माशूखेल के गांव का 100 से ज्यादा लोग शहीद हुआ है। एक घर पर आता है, 3 को उठाता है, वो उसको गोली मारता है, दूसरा को आता है, 4 को उठाता है, उसको गोली मारता है। आज देखो 9 जनाजे हम उठाएंगे। 9 जनाजे बहुत वजन रखता है इस गांव के लिए, इस इलाके के लिए। तो हम गवर्नमेंट से ये सवाल करता है कि ये इलाका आर्मी के हवाले कर दे। ये ना अमन वाला कंट्रोल कर सकता है, ना पुलिस कंट्रोल कर सकता है। क्यों? पुलिस बड़ा देर ताड़ा है, एक ताड़ा ये इलाका नहीं कंट्रोल कर सकता है। नहीं, यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है। रात के बाद तालिबान का हुकूमत होता है। यहाँ जो रात शाम के अजान हो जाता है तो फिर लश्कर इस्लाम और तालिबान का हुकूमत होता है, क्योंकि यहाँ एक ही ताड़ा है, बड़ा बेर। दर्जनों दहशतगर्द जो आए इस घर का मुहासरा किया और उनको यरगमाल बनाया, बच्चों को और जो आदमी थे वो सर को, और तकरीबन 300 के लगभग ये आदमी थे। और घर के सारे जो न नजरात रहे उसको बाहर करके घर के पीछे लाके उसको कत्ल कर दिया। और औरतों ने बहुत मिन्नती की, समाजी की, उसकी कुरान शरीफ हाथ में लेके उसको उन लोगों ने कुरान शरीफ पे उसकी हाथ से लेके ज़मीन पर फेंका और उसके जो है उस पाँव के नीचे लेके आए। दहशतगर्दों ने न औरतों की इल्तिजा सुनी, न बच्चों की चीखो पुकार, और दूसरी तरफ गोलियों की तड़तड़ाहट सबने सुनी, लेकिन बचाने कोई नहीं था। रात 12:30 बजे शुरू होने वाले मौत का खेल 1 बजे तक जारी रहा। अस्करियत पसंदों ने जाते जाते इलाके का हुज्जा भी बमों से उड़ा दिया। 30 मिनट तक दहशतगर्द अपनी वहशियाना कार्रवाइयां करते रहे, मगर इस मजलूम इलाके में गुजरने वाली गोलियों की तड़तड़ाहट और बमों की आवाजों के बावजूद कानून के रखवाले मदद को न पहुँचे। भारी हथियारों से हमला करने वाले अस्करियत पसंद अपना खूनी मिशन मुकम्मल करके वापस इलाका गैर फरार हो गए। मुसल्ला अफराद ने 9 साला हैदर को अपना पैगाम देकर भेज दिया कि अगर इलाके में अमन लश्कर खत्म न किए गए तो ऐसे हमले जारी रहेंगे। रात गए तक इसरार के घर मातम रहा। अहले इलाका में खौफ और सन्नाटा छाया रहा। गांव वाले खेतों से लाशें ढूंढते रहे और बिलाखिर दिन की रोशनी में पुलिस जवान भी नजर आ गए। पेशावर के नवाई इलाके में ये पहला वाकया नहीं, इससे पहले भी मुतअद्दिद बार पेशावर, बड़ाबेर, मतनी, मरियम जई और शेरके के मुख्तलिफ इलाकों में जो है बड़ी तादाद में अस्करियत पसंद जो है यहाँ पर हमलावर हुआ। और रात को भी पुलिस के मुताबिक 30 से ज्यादा अस्करियत पसंदों ने जो इस जगह को जो है वो टारगेट बनाया, जिसमें 9 अफराद जो है वो जाँ बाक हो। हम रात गए तक पुलिस जो इस इलाके में दाखिल हुए, तो सुबह जो है पुलिस दिन की रोशनी में जो है बम डिस्ट्रक्शन स्क्वाड की टीम यहाँ पर आई। उसने पहले इस पूरे इलाके को सर्च किया, आया कोई यहाँ पे आईडी तो नस्ब नहीं है। उसके सर्च के बाद जो है यहाँ पे 9 अफराद की जो लाशें थी उसको पेशावर के
खैबर टीचिंग अस्पताल जो मुंतकिल कर दिया गया। 10 घंटे गुजरने के बावजूद हुकूमती नुमाइंदा गमज़दा खानदान के पास न पहुंच सका। जाँ बहक होने वालों की तकसीम मुकम्मल हो गई, मगर बड़बेर माशूकेल के मासूम बच्चे खौफ के मारे घरों से नहीं निकले और शाम होते ही माशूकेल बस्ती के लोग घरों के दरवाजे बंद करके भी खुद को गैर महफूज तस्वर करते हैं कि फिर कहीं मौत के सौदागर आकर बस्ती में खून की होली न खेल जाए। कैमरा टीम के हमरा जुर्म बोलता है के लिए अदनान तारिक, ARY न्यूज़, पेशावर। खून पर खून, लाश पर लाश, आखिर किस लिए? ये किस जुर्म की सजा है? ये खूनी खेल कब रुकेगा? हम कब तक अपने भाइयों, अपनी बहनों, अपने बच्चों, अपने प्यारों की लाशें उठाते रहेंगे? खुदा के लिए इस कौम को मजीद इम्तिहानों में मत डालिए। जो भी करना है, जैसे भी करना है, अब कर दीजिए। हुकूमती मशीनरी में जिसको देखो बातें करता है तो जमीन आसमान के कलाबे मिला देता है। और इधर ये हाल है कि डाकुओं और चोरों लुटेरों ने शहरियों के लिए खुदा की जमीन तंग कर दी है। दूर को छोड़ें, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की हालत ही मुलाहिजा फरमाएं। फिजा जुर्म बोलते हैं कि टीम लाहौर शहर में मौजूद है और अगर ये कहा जाए कि लाहौर पुलिस डकैती, राहजनी, कत्ल और चोरी की वारदातों को रोकने के लिए नाकाम हो चुकी है तो ये गलत नहीं होगा। और जो है वजीर कानून पंजाब या IG पंजाब को ये लगता है कि लाहौर शहर या पंजाब के अंदर पुरअमन माहौल चल रहा है, वारदातों में खासी कमी आई है, तो ये सिर्फ उनकी जो है ख्वाम फहमी हो सकती है, खुश फहमी है और कुछ भी नहीं है। और अगर उन्हें यकीन नहीं आता तो आज की ये रिपोर्ट को ज़रूर देख लें। लाहौर शहर में जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं ताकि शहरियों को हरासा किया जा सके, जबकि डाकू, चोर, कातिल दन दनाते फिर रहे हैं। जी हाँ, चोर और डाकू दन दनाते फिर रहे हैं, जब जहां जिस वक्त चाहें माल उठाकर ले जाते हैं। इन्हें कानून के रखवालों का जरा भी डर नहीं और इसका सबूत है इनका तरीका वारदात। आपको लाहौर शहर की चंद एक ऐसी वारदातें दिखाता हूँ जो कि चंद दिन कबल हुई हैं और अब तक पुलिस इनका सुराग नहीं लगा सकी। सबसे पहले हम कैवलरी ग्राउंड के एक ऐसे शोरूम पे जाएंगे जो कि एक प्राइवेट कंपनी है टीवी बनाने वाली। कुछ अर्सा कबल यहाँ पर एक चोरी की वारदात हुई है, गालिबन 11 तारीख थी। जी 11 तारीख को ना सुबह 5:42 पर हुई है। चोरों ने किस दीदा दिलेरी के साथ इस आउटलेट का सफाया किया, ये देखने के लिए CCTV कैमरे से रिकॉर्ड किए गए ये मनाजिर जरा गौर से देखिएगा। ये सबसे पहले ये जो है ये गाड़ी आई जी, वाइट कलर की करोला है और क्योंकि ये IR कैमरे हैं बाहर से इतना नंबर या दीगर चीज़ों को फोकस नहीं कर सके, लेकिन हुलिये इनके ऑलमोस्ट वही हैं जो शेख चिली रेस्टोरेंट में भी थे या इसके अलावा दीगर जो इलेक्ट्रॉनिक्स की आउटलेट्स हैं वहाँ पर ये वारदात करती रही है गाड़ी। और आफरीन इकबाल टाउन पुलिस पे कि जब उन्होंने ये गाड़ी पकड़ भी ली तो इन्होंने इर्द गिर्द के थानों से कंफर्म नहीं किया, कोई उन्होंने CRO से रिकॉर्ड नहीं लिया इस गाड़ी का कि ये गाड़ी है, इस तरह की गाड़ी कहाँ कहाँ पर यूज़ हुई है। मुलजिम को पूरा प्रोटोकॉल दिया गया था और आज भी वो तफ्तीशी साहब वहीं पर ही विराजमान है इकबाल टाउन पुलिस स्टेशन में। चोरों के हुलिये भी मिलते जुलते हैं, तरीका वारदात भी वही है, तो वाइट करोला भी वही है, लेकिन लगता है पुलिस को इन चोरों से उतनी मोहब्बत है जितनी चोरों को दूसरों के माल से। ये ताले तोड़े हैं जी, ये आपको ये मनाजर जो है ये आप देख रहे हैं, ये ताले तोड़े हैं। इनके हाथ में एक रॉड है और बड़ी महारत से ये बाहर इन्होंने ये ताले तोड़े हैं। ये जी ताले तोड़ के अब बड़े आराम से इस शटर को ऊपर किया है। ये आपके सामने आ रहे हैं तमाम मनाजिर। शटर ऑन करने के बाद ये शख्स अंदर आया, इसके हाथ में वो रॉड है। ये चोर अंदर दाखिल होने के बाद सबसे पहले पहुंचा कैश काउंटर पर। इसने आकर जो है काउंटर के ताले भी तोड़ने हैं ड्रॉ के। ये शख्स अंदर आया, ये इस काउंटर पे आएगा जहां पर ये टाइम भी आ रहा है, उसी रॉड से ये इसने ताला तोड़ लिया और कैश देखा जा रहा है। खुशकिस्मती से कैश तो यहाँ पर जमा नहीं था। मुलजिम ने कैश काउंटर का ताला तो तोड़ दिया, लेकिन काउंटर के अंदर से कुछ न मिलने पर उसे मायूसी का सामना करना पड़ा। और ये देखिए, ये वापस जाकर अपने साथियों को इत्तला दे रहा है कि अंदर कैश मौजूद नहीं। अब उसे ये गोहेड दिया गया कि फिर LEDयाँ निकालो और यहाँ से चलें। अभी गाड़ी के हेजल ऑन नहीं किए गए हैं। ये शख्स कहेगा तो गाड़ी के हेजल ऑन कर दिए जाएंगे ताकि पीछे से आने वाली गाड़ियों को नजर ना आ सके कि गाड़ी का नंबर क्या है, या गाड़ी बड़े आराम से जो है ये इस शख्स ने वो रॉड वापस कर दिया और अब ये पसंद कर रहा है आउटलेट से कि किस किस चीज़ को अपना मुंह उसने ढका है। बाहर जाके बताया है कि अंदर कैमरे भी हैं। अब इसने अपना मुंह ढक लिया
और ये 46 इंच की एलईडी को सबसे पहले उठाएगा। कैश नहीं मिला तो क्या हुआ, जो माल हाथ लगे उठा लो, क्योंकि चोरों को पता है कि चोरी का आइटम कोई भी हो मार्केट में हाथों हाथ बिक जाता है और फिर कैश तो हाथ में आ ही जाता है। ये 46 इंच की एलईडी इसने उठा के यहाँ पे रखी है। इसकी तारों को इंतहाई महारत से इकट्ठा किया है, इस कैमरे से आउट हुआ है और अब ये काउंटर से होता हुआ मेन उस पर आ गया और यहाँ पर आके खड़ा हुआ है। यहाँ से सिग्नल ले रहा है कि ये इसको बाहर रखना है या बाहर लेकर जाना है या नहीं लेकर जाना। यहाँ से इसको सिग्नल मिलेगा। डिक्की खुलवाई गई है और ये डिक्की खोल के इसके बाहर वाले साथी जो कि पुरसुकून खड़े हैं और किसी किस्म का कोई डर नहीं है। एक और हैरत अंगेज बात आपको ये बता दूं कि जिस जगह पर ये वारदात हुई है वहां से आधा किलोमीटर का फासला नहीं बनता, कैंट एरिया शुरू होता है और ये इंतहाई हसास इलाका कहलाता है कैवलरी ग्राउंड का, जहाँ पर ये वाकया पेश आया। एलईडी बाहर चली गई है। चोर बगैर किसी डर और खौफ के वारदात करते रहे और एक दो नहीं बल्कि 32, 39, 46 और 55 इंच की 8 एलईडी ले उड़े, जिनकी मालियत तकरीबन 8 लाख बनती है। बाहर इसको रखकर अब ये मजीद बाकी की 3 एलईडीज को उठाएगा। एलईडी के साथ साथ चोरों की नजर गन पर पड़ी तो उसे भी उठा लिया गया। ये जी वापस आ गए हैं गाड़ी में रखकर, बड़ी दोनों एलईडीज रखकर अब ये यहाँ पर जो है मुआयना कर रहा है और मुआयना करने के बाद ये इस जो कि यहाँ से अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए इस जगह पर ये गए हैं यहाँ से और पीछे एक गार्ड की गन रखी हुई थी जिसको ये लेकर वापस आए हैं और अब जनाब ये अंदर देख रहे हैं। देखने के बाद ये गन उठाई उसने वहाँ से जो कि कारतूस की गन है, इसको अब उसने उठा लिया है। पहले उसका दिल आया कि वो गन लेकर जाए लेकिन उसने ये गन नीचे रखी और अगली एलईडी की तरफ तवज्जो कर दी। चोरों ने गन उठाई तो सही लेकिन रास्ते में किसी किस्म की मुश्किल से 2-4 होने के डर से रख दी। चोरों ने बड़ी महारत से सफाया किया और जाते हुए शटर भी बंद कर गए और जब मालिकान सुबह सवेरे पहुंचे तो उन पर क्या बीती होगी आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। हम लोग जब सुबह आए हैं, सुबह आकर देखा शटर दरवाज़ा ओपन था तो हमारी जो एचआर मैनेजर है उसने देखा कि दरवाज़ा क्यों ओपन है, ये रात को बंद कर कर गए हैं तो दरवाज़ा क्यों, जब देखे तो ताले टूटे हुए थे। फिर बोले ये लोग अंदर आए, अंदर आकर उन्होंने देखा तो हमारी कोई एलईडी वगैरह नहीं थी, कोई भी चीज़ नहीं थी। चोर तो अपना काम कर गए, मालकान सर पकड़ कर रह गए, लेकिन पुलिस ने क्या किया? सर ये तो आपकी वारदात होते हुए हमने दिखा दी। सुबह आप लोग आए, आकर आपने जब आपको पता लगा 15 पे फोन किया होगा ग्रेट पंजाब पुलिस को, तो वो ग्रेट पंजाब पुलिस के जो कॉप्स हैं वो कितनी देर में जो है आपके पहुंचे, नाजल हुए आपके पास? मैं तो 11 बजे आया था ड्यूटी पर, तो 10 बजे हमारी वो मैडम आई है, वो फ़ोन कर चुकी थी और पुलिस वाले तो आहिस्ता आहिस्ता सारा दिन आते रहे और आकर फिंगरप्रिंट्स भी लिए हैं पर उसका कोई नतीजा नहीं निकला अभी तक। ना फिंगरप्रिंट्स का कोई नतीजा निकला, ना सीसीटीवी फुटेज का। लेकिन मालिक के साथ साथ ये इंकशाफ जुर्म बोलता है कि टीम के लिए भी हैरान कुन था कि पुलिस ने बाकी सारी सीसीटीवी फुटेज छोड़कर मालिक से ये कहा कि हमें सिर्फ सुबह 5 बजे के बाद वाली फुटेज दिखाएं। आपने वीडियो देखना शुरू की, रात 11 बजे तक आप ले गए उसको रिवर्स करके, तो पुलिस वालों ने क्या कहा सर? पुलिस वालों में से एक आदमी ने कहा कि जी ज़्यादातर वारदातें होती हैं सुबह, आप इस वक्त को 4-5 बजे के बाद का लगाएं। उसके बाद हमने 6 बजे का लगाया तो उसमें वो नहीं थी ना एलईडी, बस इसमें नज़र आ रही थी कि नहीं है। फिर 5 बजे के बाद की हमने फुटेज लगानी शुरू की, 5:30 देखा, फिर 5:40 पर हमने देखा तो ये एलईडियाँ चोरी होनी शुरू हुई ना। तो मैं पुलिस वालों को पता था कि जी 5 बजे के बाद वारदात होती है, तो बहरहाल उन्होंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। उन्होंने कहा जी आप हमें 11 बजे से लेकर जो है सुबह 6 बजे तक जो दिखाएंगे 7 बजे तक, आप एग्जैक्ट 5 बजे के बाद वाली वारदात करें कहीं। हाँ, उस टाइम हमारी अपनी गाड़ी जो है वो रिकवरी के लिए निकलती, कुछ ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने? नहीं, बस कहते हैं ज्यादातर 5 बजे के बाद ही चोरियां होती हैं ये वाली। बड़ी बात है, पुलिस को ये पता है कि 24 घंटों में से किस घंटे में चोरी की वारदात होती है, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ जानते बूझते हुए भी पुलिस चोरों का रास्ता नहीं रोक पाती। इस मालिक को चोरी के इस माल की रिकवरी की कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि जब पहली चोरी की वारदात के मुलजिमान को पुलिस 4 माह में नहीं ढूंढ सकी तो फिर इस ताजा तरीन वारदात की इतनी जल्दी रिकवरी कैसे मुमकिन है? सर कोई उम्मीद है? पहली डकैती हुई, ये चोरी हो गई, कुछ उम्मीद है आपको शायद कोई निकले? नहीं, कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही हमें।
क्योंकि हमें तो पहली वाली वारदात अभी तक वो उसका नहीं बना कुछ भी ना। हालांकि था कि बहुत पुलिस वाले आए थे कि जी हम लोग आपको वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो उसका 3-4 महीनों में कोई उम्मीद नज़र नहीं आई, तो ये भी उसी तरह चली जाएगी। लाहौर के 6 डिवीजन और 6 डिवीजन के 12 एसपी, 83-84 थाने, मुतादिद चौकियां, मुतादिद नाके, मगर कारकर्दगी आपके सामने है। हमारी आईजी पंजाब और वजीर आला पंजाब से दरख्वास्त है कि जराइम पेशा अनासिर को नकेल डालनी है तो महकमे में इस्लाहात नागुज़ीर हैं, और अगर यही सिलसिला चलता रहा तो फिर हालात किसी भी खौफनाक सिमत की जानिब मुड़ सकते हैं। परेशान हाल लोगों की बेचैन आंखें अरबाब इख्तियार की जानिब देख रही हैं, मगर जब आंसू पहुंचने वाले अपनी बेहिसी और अपनी मनमानियों के साथ खून के आंसू रुलाने लगें तो फिर जुर्म बोलता है। इसी के साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। किसी भी जुर्म के बारे में आगाह करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 0323222899 पर। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए jbh@ainews.tv। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। जुर्म बोलता है विद फिजा सलीम। अपनी होस्ट फिजा सलीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा जुर्म बोलता है। अल्लाह ने के बाद।